हेलो गाइस, स्वागत है आपका एफजे स्टाइल में। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपने सिल्क की साड़ियों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैंने प्रिंटेड साड़ियों के बारे में भी बताया कि आप अपने प्रिंटेड साड़ी को कैसे रीयूज़ कर सकती हैं, अपनी हैवी साड़ी को कैसे आप रीयूज़ कर सकती हैं, आप अपनी जरी वर्क वाली साड़ीज़ को कैसे रीयूज़ कर सकती हैं, या रेशम वर्क वाली साड़ीज़ को कैसे रीयूज़ कर सकती हैं। इन सारे प्रोजेक्ट पे मैं पहले ही काम कर चुकी हूँ। सिर्फ मैंने ये नहीं बताया था कि सिल्क की साड़ियाँ या आपके पास बनारसी साड़ियाँ अगर पुरानी रखी हुई हैं तो उन्हें आप किस तरीके से बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे बिग थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे सिल्क की साड़ियाँ जिनमें से पतले बॉर्डर्स होते हैं और वो साड़ी पूरी प्लेन होती है। आप सभी के पास इस टाइप की में भी साड़ियाँ होंगी जो ये पूरा प्लेन होता है और सिर्फ पतली बॉर्डर्स होती हैं। इसमें तो जैसे बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं हुई है, वीविंग वर्क नहीं हुए हैं, बस मोस्टली साड़ियों में इस तरह यहाँ पे बॉर्डर्स पे वीविंग होती है। तो अगर आपके पास ऐसी साड़ियाँ हैं आप उससे स्ट्रेट फिटिंग की कुर्ती और उसे पैंट क्रिएट कर सकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इन ठंडियों में अगर आपके पास इस सॉलिड कलर की साड़ियाँ हैं तो बेस्ट यूज़ यही है कि आप उससे अपने लिए एक कुर्ती या प्लाजो आप क्रिएट करा सकते हैं, या पैंट आप जिसमें बॉटम वेयर में कंफर्टेबल हो, बस उसे आप स्ट्रेट कुर्ती के साथ आप उसको मिक्स एंड मैच करके सिलवाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जैसे मेरे पास इसी टाइप की एक साड़ी थी ब्लू कलर की जिससे मैंने ये कुर्ती क्रिएट की थी। और बहुत बार मैं आपके साथ ये कुर्ती शेयर भी कर चुकी हूँ कि अगर आपके पास प्लेन कुर्ती होती है, मैंने यहाँ पे देखिए कोई बॉर्डर अटैच नहीं करा है, बॉर्डर मैंने रिमूव करा दिया था और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र बनवाया था जो कि इस समय मेरे पास नहीं है, पता नहीं कहाँ वो पड़ा हुआ है, दबा हुआ है, तो वो मुझे नहीं दिखा, नहीं तो मैं आपको दिखाती। फ़ोटोज़ में आपको लगा दूंगी, आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि आप इस तरीके की स्ट्रेट फिटिंग में आप कुर्ती अपने लिए तैयार करा सकते हैं। और साथ में ट्राउज़र्स या प्लाजो आप चाहें तो स्लीव ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्लीव को रिमूव भी करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट इस टाइप के अगर कुर्तियाँ आप स्टिच कराते हो तो आप उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चुन्नियों के साथ भी आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। ये मैं अपने बहुत से वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ। तो इस तरीके के स्ट्रेट फिटिंग अगर आप कुर्तीज़ पेयर करते हो तो आप उससे डेली वेयर में भी यूज़ कर सकती हैं, या योग के पार्ट में आप डिटेलिंग करा के उसे एक हैवी सूट में भी कन्वर्ट कर सकती हैं। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप उससे स्ट्रेट कुर्तीज़ बनवाइए पूरा। या इस तरीके की भी अगर आपके पास साड़ी है, जैसे मेरे पास ये मस्टर्ड येलो है और इसमें ये देखिए इस तरीके के अगर बॉर्डर्स वाली साड़ी अगर आपके पास है तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि उससे भी आप इस तरीके का ड्रेस क्रिएट कर सकती हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। और आप इस तरीके का अगर लेने जाती हैं तो मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलता है, बट आप इस तरीके की साड़ी से अगर आपके पास है तो आप इससे खूबसूरत ड्रेस क्रिएट कर सकती हैं। या इससे आप सिंपल शरारा भी बनवा सकती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। या आप इससे स्ट्रेट बिल्कुल कुर्ती भी क्रिएट कर सकती हैं, या आप उससे अनारकली भी क्रिएट कर सकती हैं, उसका भी लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। और इस तरीके की अगर आपके पास साड़ी है तो उसे आप किसी भी शादी फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उससे डेली यूज़ में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की साड़ी से आप इस तरीके का ड्रेस भी क्रिएट कर सकती हैं। जैसे ये भी सिल्क में है, आपको दिख भी रहा होगा इसके शाइनिंग से। आप इससे इस तरीके का ए लाइन ड्रेस या आप कुर्ती ड्रेसेस भी आप उससे तैयार कर सकती हैं। और आप इससे इस तरीके के योग पार्ट की डिटेलिंग भी करा सकती हैं। अगर आपके साड़ी में आंचल है तो आंचल से आप इस तरीके की डिटेलिंग करा के एक हैवी कुर्ती अपने लिए रेडी कर सकती हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जिसमें फ्लावर प्रिंट्स हैं या कुछ अलग सी डिटेलिंग है, जैसे ये इस टाइप की साड़ी है, हो सकता है इसमें आपके पास फ्लावर प्रिंट में हो या किसी और प्रिंट में हो, तो उससे आप अपनी कुर्ती ड्रेसेस रेडी करवाइए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो उससे इस तरीके की फ्लेरी आप अनारकली क्रिएट करा सकती हैं। और अगर आपके पास कुछ
इस तरीके के चौड़े बॉर्डर्स वाली साड़ी है। से ये साड़ी मेरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इसमें ये मरून कलर के इतना चौड़ा बॉर्डर है, ऊपर भी इतना ही चौड़ा बॉर्डर है। तो आप उससे अनारकली क्रिएट कर सकती हैं और नीचे इसके बॉर्डर में आप इस तरीके का पूरा बॉर्डर आप बाद में अटैच करा देंगे तो इस अनारकली को आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेयर भी कर सकती हैं। आप इसी कलर के दुपट्टे के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके की साड़ी अगर आपके पास है तो आप स्ट्रेट फिटिंग कुर्तीज़ भी रेडी करा सकती हैं। अदरवाइज़ इस तरह की साड़ियों के साथ अनारकली बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये तो हो गई कि तो सबसे ज़्यादा हम मोस्टली वेयर करते हैं सलवार सूट। ओकेजन्स पे हम इसे पहन भी लेते हैं, हम चाहे ऑफिस जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, छोटे मोटे फंक्शन में भी आप स्ट्रेट फिटिंग कुर्तीज़ को पेयर कर सकते हैं या अनारकली को पेयर कर सकते हैं। बट अगर आप इन कुर्तीज़ या अनारकली नहीं बनवाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन बहुत अच्छा आपके पास है कि आप उससे लहंगा क्रिएट कर सकते हैं। इस टाइप की अगर साड़ी है आपके पास तो उससे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बॉर्डर्स में भी हो सकता है आप रिमूव भी करा सकते हैं और पूरा का पूरा जो ये इस तरीके का फैब्रिक है आप उससे एक स्कर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैक कलर की साड़ी है तो अगर ये ब्लैक कलर की साड़ी को आप एज अ स्कर्ट में कन्वर्ट करती हैं या लहंगे में कन्वर्ट करती हैं, अब वो पूरा प्लेन होता है तो आप उसे डिफरेंट कई तरीके के क्रॉप टॉप के साथ आप उसे रीयूज़ कर सकती हैं। और अगर आप इसमें बॉर्डर अटैच कराती हैं तो आप बाउंड हो जाते हो कि आप उसके साथ केवल सिल्वर दुपट्टा ही पेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी तरह की एक साड़ी मेरे पास ये भी थी, आप देखिए बॉर्डर्स दोनों में बिल्कुल सेम है। आप देखिए सेम बॉर्डर है बिल्कुल। ये 2 साड़ियाँ थी मेरे पास और इस साड़ी से मैंने ये अपना एक लहंगा क्रिएट कराया था। ये मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ और ये मैं बहुत पहनती हूँ। बट मैंने इसमें ये बॉर्डर्स अटैच कराया है। बट अब मुझे लगता है कि अगर मैंने इस बॉर्डर को अटैच ना कराया होता और ये प्लेन होता तो ये ज़्यादा यूज़ में आता। तो अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई साड़ी है प्लेन में है तो आप बॉर्डर ना यूज़ करके आप उससे प्लेन बनवाइए आप लहंगा, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा और आप उससे डिफरेंट तरीके से कई तरह से आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। अपने कुर्ती के साथ, अपने क्रॉप टॉप के साथ, अपने ब्लाउज़ के साथ डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि उसके साथ ये ब्लाउज़ पीस भी था और आज तक मैंने उसे स्टिच नहीं कराया है तो उसी तरीके से इसका भी ब्लाउज़ था और उससे मैंने ये ब्लाउज स्टिच कराया था। बेल स्लीव में सिंपल ही स्टिच कराया था और इसमें कुछ इस तरीके का लटकन था। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हो अपने किसी भी सिंपल साड़ी के साथ। या अगर आपके पास कुछ हैवी साड़ी है, जैसे मेरे पास ये एक बनारसी थी ये, और उसमें पूरे में ये बूटियाँ थी और ये इसमें नीचे लैस लगी हुई थी तो उससे मैंने ये लहंगा क्रिएट कराया था। ये भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और यहाँ पे पूरे मैंने ये बॉर्डर्स नीचे अटैच करा दिया है और ये भी पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जो इसका आंचल का पोर्शन था उससे मैंने इसका ये ब्लाउज क्रिएट कराया था जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। बैक कुछ इसका इस तरीके से है। तो आप अपनी किसी भी सिल्क की साड़ी या बनारसी साड़ी से आप इस तरीके का हैवी लहंगा भी क्रिएट कर सकती हैं। और इस तरीके के हैवी लहंगे अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे या आप ऑनलाइन भी अगर परचेज़ करते हैं तो वो भी आपको 2-2.5 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन में ख़रीदते हो तो सेमी स्टिच होता है, स्टिच तो कराना ही पड़ता है। तो उससे बेटर ये है कि जो भी आपके पास साड़ीज़ पड़ी हुई हैं उन्हीं को आप स्टिच कराइए, सिर्फ स्टिचिंग चार्जेस लगेंगे और आपकी साड़ी भी यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट जो वो आप इस तरीके का जैकेट बनवा सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इन ठंडियों में आप इन्हें डिफरेंट तरीके से अपने साड़ी के साथ या लहंगे के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूज़ कर सकते हैं या अपने प्लेन किसी कुर्ती के साथ भी आप इसको मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कराया है
और ये फुल स्लीव में है और अच्छा खासा फैब्रिक इसमें लगा हुआ है। 2 मीटर से ज़्यादा फैब्रिक इसमें लगा है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी स्लीव में ही काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक लग गया था और ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप अपनी साड़ी से इस तरीके से भी आप अपनी जैकेट बनवा सकते हैं, या अगर आपको शॉर्ट जैकेट नहीं बनवाना है तो आप उससे फुली आप उससे श्रग बनवाइए और उसे आप डिफरेंट तरीके से अपने साड़ी के साथ, सूट के साथ, लहंगे के साथ इन ठंडियों में आप पेयर करेंगी तो आपको ठंड भी नहीं लगेगी और कोई भी ये देखेगा कि आपने ट्रेंडी और स्टाइलिश आउटफिट नहीं पहना है। क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है जैकेट और श्रग, तो आप उससे किसी भी कपड़ों के साथ अपने मिक्स एंड मैच करके एक खूबसूरत लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कुछ हैवी सी साड़ी है, मल्टी कलर्स में अगर वो हैं, तो आप उससे इस तरीके का शॉर्ट जैकेट या उससे आप लॉन्ग जैकेट या श्रग बनवाइए, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। जैसे मेरे पास ये बनारसी है, बहुत हैवी है ये ग्रीन कलर का, नीचे इसमें ये बॉर्डर है, ऊपर ये रेड कलर है और उसके ऊपर भी ये ग्रीन कलर है। तो इस तरीके की अगर आपके पास हैवी साड़ी है तो उसके आप श्रग बनवा सकते हैं, या इस तरीके की साड़ी से आप लहंगा भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगेगा और देखिए कितना अच्छा इसका लुक भी आएगा, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का। बहुत ही अगर आप कुछ यूनिक सा पहनना चाहते हैं तो अगर इस तरीके की साड़ी आपके पास है तो उसे आप रीयूज़ कर सकते हैं अपनी अनारकली के लिए, या स्ट्रेट कुर्ती भी आप बनवा सकते हैं, ए लाइन ड्रेसेस बनवा सकते हैं, या श्रग क्रिएट करा सकते हैं, या बीच का पोर्शन इसका जो इतना है ये आप इसे एज अ दुपट्टा भी निकाल सकते हैं। बहुत ही हैवी और खूबसूरत दुपट्टा निकल के आएगा। सिर्फ ये आप ले लीजिए, पतला सा बॉर्डर चाहे आप तो अटैच करा लीजिए और उसे आप डिफरेंट तरीके के प्लेन कुर्ते के साथ आप उसको मिक्स एंड मैच करके ओढ़िए, बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये चीज़ आप अपने किसी भी सिल्क की साड़ी या बनारसी साड़ी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं उसमें करवाना है, आपको ये लगता है कि वेस्ट है पैसे, क्यों हम खर्च करें, इसमें तो हमारा नया कपड़ा आ जाएगा, पर साड़ी तो रीयूज़ करनी है, तो स्टिचिंग अगर आपको बचाना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उससे एक दुपट्टा निकलवा लीजिए। कम से कम दुपट्टा आप डिफरेंट तरीके से आप उसको यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो ये है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर स्टिचिंग आती है और आप बाहर कपड़े नहीं सिलवाना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, तो आप उससे होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं। अपने उन साड़ियों को आप उससे कुशन कवर बनवा सकते हैं, टेबल मैट बनवा सकते हैं, बेड रनर बनवा सकते हैं, अपने सोफ़ा कवर को आप उससे बना सकते हैं, डिफरेंट के हैंगिंग्स में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उससे कर्टेन बनवा सकते हैं, जो कि फेस्टिवल्स में इस तरीके के लुक बहुत अच्छे लगते हैं। और दिवाली भी आने वाली है, साड़ियों से आप अपने घर को भी सजा सकते हैं। बहुत कम बजट में आपका होम डेकोर के बहुत से आइटम आपके रेडी हो जाएंगे एक ही साड़ी से। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो कि आप अपने सिल्क या बनारसी साड़ियों को कैसे आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे बिग थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।